सर, बैंगन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है, क्योंकि ये अब इंतखाबी निशान भी बन चुका है। हरी मिर्ची जो कि खाने की लज्जत, टेस्ट या उसमें सब बढ़ाने के अलावा लोगों को लगती भी है, अगर सच्ची बात की जाए तो। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक। अब्दुल मजीद साहब पाकिस्तान जब बना था, जब आए थे पार्टीशन में यहाँ माइग्रेट करके, वो एक कारोबार चलाते रहे। फिर उनके बाद उनके बेटे आए अशफाक साहब, वो चलाते रहे। अब अब्दुल्ला साहब, अब पहले वाले वो कारोबार नहीं रहे। मैं आखिर ये क्या कहानी सुना रहा हूँ आपको, मुझे कल ही पता चला उनके बारे में। कुछ परेशान हैं। मैं अमूमन प्रमोशन तो नहीं कर रहा होता, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनकी दुकान की प्रमोशन करूँ। मेरे साथ चलिए, मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक, इस तरफ स्टेशन रोड, सामने एमडी और पोस्ट ऑफिस चौक नज़र आ रहा होगा आपको, चार मीनार के अकब में। और मुझे जाना है एम.ए. जिन्ना रोड पर। इस तरफ खान नस्वार, सामने है दिल्ली चिकन बिरयानी सेंटर, और उसके साथ वाली जो सड़क मुत्तसिल, वो है हिलाल मार्केट, जहाँ कन्फेक्शनरी का काम होता है। यहाँ पर ही कभी एक ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले मीरपुर खास की जो सियासत थी, उसके यहाँ पर जलसे, जुलूस, प्रोग्राम, उनका इनेकाद होता था। और ये दिल्ली चिकन बिरयानी एंड पकवान सेंटर साथ में है एक फूलों वाली दुकान के अकब में असद ऑप्टिकल सेंटर। मैं इस दुकान पर कल पहली बार आया था। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तो ये वो ऑप्टिकल सेंटर है जो कि अब्दुल मजीद साहब ने शुरू किया, अशफाक साहब चलाते रहे और आजकल अब्दुल्ला चला रहे। अब्दुल्ला जी जी, कैसा चल रहा है काम? बस वो दादा के टाइम के कुछ ग्राहक थे जो अब्बू को देख के आया करते थे। अच्छा। अब अब्बू नहीं रहे तो अक्सर ग्राहक आके पूछते हैं, भाई वो चाचा इधर बैठते थे, तो मैंने कई आ जाते हैं और कई तो देख के चले जाते हैं जो हमें पहचानते नहीं है। जो अब्बू के साथ बैठे हुए जिन्होंने हमें देखा है वो अच्छा, तो देखते ही अब्बू का इंतकाल कब हुआ? अब्बू का इंतकाल हुआ पिछले साल 13 फरवरी को। अच्छा, तो बीमार थे? हाँ, अब्बू की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा। बैठे बैठे यही जो है ना, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, काफी अर्सा इलाज भी चला। अच्छा। रीढ़ की हड्डी में जो है टीबी की जो है ना, वो उनका टीबी की बीमारी फैल गई। अब मुझे जो आपकी कहानी के बारे में पता चला था कि अब्बू के इलाज पे बहुत सारा पैसा उठ गया, दुकान पे तवज्जो नहीं जी रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हालत से जो है माजी हाँ, टूट तो गई। फिर अब उसके वालिदा बाद साहिबा की वालिदा तबीयत। की जो है अभी तबीयत कराची में जो है, उधर बहन के घर पे इलाज चल रहा है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत में ताबुन हो रहा है। छोटा मोटा जो कारोबार है हमारा। अब वो अब्बू को शिकल देख के ग्राहक आते थे, जो मेरे को जानते हैं अब्बू के साथ बैठे हुए, जिन्होंने देखा है वो देख के आ जाते हैं। जो जानते हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है। तो ये अब्दुल्ला साहब हैं और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के ज़रिए हमारी कुछ लोग अगर इन्हें खिदमत का मौका फराहम करें, इनसे चश्मा अगर आपने बनवाना है, चश्मे बनाते हैं ना, बिल्कुल आई साइड आंखों वाले, जी बिल्कुल बनाते हैं। और इसके अलावा चश्मे अगर आपने खरीदने भी हैं सनलाइट के या वैसे जीरो साइज के, जो वो भी बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? जी जी वालदा का इलाज करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। अब्बा के इलाज पे बहुत पैसा उठ गया, बिल्कुल तो लगा, दुकान बिल्कुल पे उतना वो रहा नहीं नहीं, ये नहीं रहा है ना? टूट गए, बहुत टूट गए ना? बहुत टूट गए, अल्लाह, बहुत टूट गए, क्या बताएं आपको, बस बहुत टूट गए। तो अल्लाह करम करेगा। मैंने आपको पूरे लोकेशन बता दी। एम.ए. जिन्ना रोड जैसे शुरू होता है, अब सामने वो पोस्ट ऑफिस है, और दिल्ली बिरयानी वालों के साथ ही ये जो चौक पर पोस्ट ऑफिस पर दुकान है, उनके साथ ही असद ऑप्टिकल है। तो अगर आपने कुछ चीज़ काम तो हमने करवाना ही होता है, मौका देते हैं इन्हें भी, पैसे लेके दे के हम लोग दूसरी जगह से भी काम करवाते हैं। ये भी अच्छा है, किसी की मदद इस तरह से भी हो जाए। बिल्कुल तो सही बात सर, भाइयों की खिदमत ही है। ठीक है, सिलसिला चल निकलेगा तो अल्लाह करम करेगा। आप आ गए, आपने आवाज पहुंचा दी लोगों तक, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वाले दादा अब्दुल मजीद थे? जी अब्दुल मजीद थे, वालिद साहब का नाम अशफाक था। अशफाक साहब को ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ, अब्बू को बहुत जानते थे लोग, अब्बू तो बस बहुत और दीनदार थे माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ थे आप लोग? हम चाकीपाड़े में, हमारी रिहाइश है मदीना मस्जिद के पीछे, आप आएंगे उधर। अरे हाँ, चाकीपाड़े में तो बहुत बार आए। हाँ, उधर आपने वीडियो भी बनाई है, मैंने अक्सर आपको देखा है उधर। अरे सर, आपसे तो मिलने की ख्वाहिश भी थी मुझे, अल्लाह ने आपको मेरे पास भेज दिया, बहुत खुशी हुई आपकी, को खिदमत करे, मौका दो हमें। चले भाई, हम इनकी जो है ना खिदमत
मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। एक तो कस्टमर बनकर आएंगे हम, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह, वो आप में से भी बहुत से लोग आएंगे यहाँ पर, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और वो बताने की जरूरत नहीं है कुछ। बिल्कुल, और इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, जी, ठीक है ना, जी, चले अल्लाह करम करेगा। तो ये अपने चश्मे हैं, मुख्तलिफ रंग बिरंगे चश्मे भी हैं, और वो आंखों वाले भी बना हाँ, देते इधर हैं। बनाते हैं ये मशीन भी लगी हुई है, सही सही सही, इससे वो साइज का किया जाएगा शीशा, ठीक है। तो भाई हमारी दुआ तो यही है कि आपका काम बहुत अच्छा चले और ये सारे फ्रेम भरे हुए हों, दुकान की फिटिंग वगैरह भी नहीं हो जाए, ठीक है ना, तो काम आपका चल निकले और आप ईमानदारी और मेहनत से काम आमीन, करते रहें, आमीन। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुभान। मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास शहर वाली जो सब्ज़ी मंडी है, ये एक तो वो बड़ी सब्ज़ी मंडी है, ये इकबाल रोड पर जो सब्ज़ी की दुकानें हैं। टमाटर के रेट बहुत महंगे हो चुके हैं। सर टमाटर क्या चल रहा है? 100 रुपये किलो। ये सस्ता है, शायद वो तो 150 बता रहा था। अच्छा, तो सोच रहे हैं कि जुम्मे का दिन है, सब्ज़ी के फ्रूट्स के रेट क्या हैं? अपना क्या रेट चल रहा है? आलू सिर्फ 50 रुपए किलो। ज़बरदस्त। के लिए गरीबों के लिए भी, गरीबों के लिए सस्ता हो गया है, 50 रुपये किलो। गरीब भी खाए। और ये अपना इसका क्या है? ये फुलकारा प्याज है 200 रुपए, 200 रुपए। 150। लाल वाली 150 रुपये किलो है, फुलकारा 200 रुपये किलो है। तो सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं, तो सोचा है कि कुछ सब्ज़ी खरीदनी है, दोस्त है साथ में, तो कुछ रेट भी ले लेते हैं। सर बैंगन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है, क्योंकि ये अब इंतखाबी निशान भी बन चुका है। बैंगन का क्या रेट है बेटा? 80 रुपये किलो। और ये खूबसूरत नज़र आने वाली हरी मिर्ची, जो कि खाने की लज्जत, टेस्ट या उसमें सब बढ़ाने के अलावा लोगों को लगती भी है, अगर सच्ची बात की जाए तो। इसका क्या रेट है? 150 रुपये किलो। और ये 140 ये सब्जी, इसका क्या नाम है? घिया कद्दू, घिया कद्दू, चप्पन टिंडे, वो भाई ने सही बताया है। गाजर का गाजर 80 रुपए, 80 रुपये किलो। और ये सेम फली, ये 80 रुपए, और ये मूंगरे ये 150 रुपए, 150 रुपये किलो। पालक का रेट 50 की 50 रुपये की गट्ठी। कितना वेट होता है इसमें, वजन कितना होता है? 1 किलो, 1 किलो। 140 की किलो। सही सही सही। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बटवा है, बथुआ, इसका क्या रेट है? गट्ठी कितने की है? गट्टी 40 की। 40 रुपये की गट्ठी। और ये वाला, ये सोया है, ये कितने का? सोया 50। 50 रुपये की गट्ठी है, ठीक है। मटर का रेट क्या चल? मटर क्या भाव भाई? 60 रुपए पाव, 60 रुपये पाव। 240। ये सस्ता हुआ है महंगा हुआ है अभी? खाने कह नहीं सकते। अच्छा, और ये वाला जो है चुकंदर, ये क्या रेट है? 200 रुपए, 200 रुपये किलो। गोभी 140। 140 रुपये किलो। और गाजर, सॉरी मूली 80 रुपये किलो। तो ये हैं जनाब कुछ सब्जियों के रेट, जो कि आज के रेट हैं मीरपुर ख़ास के। कद्दू का रेट नहीं लिया हमने अभी, कुछ सब्जियां रह गई हैं, कद्दू भी रह गई है, तोरी भी। अंकल तोरी का क्या रेट है? हाँ 150 रुपये। और कद्दू शरीफ प्लेन वाली तोरी है, और ये वाली वो सिंधी तोरी। तो ये कौन सी, पंजाबी है? अच्छा वो सिंधी है, और ये इसकी कास्ट का नहीं पता। ठीक है ठीक है। खीरे का क्या रेट है भाईजान? खीरा क्या किलो? 40 रुपए। 40 रुपये पाव। अच्छा, वो जो देसी वाला आता है वो देसी नहीं आता, अभी इसी का मौसम है, ठीक है। और नींबू? वो 40 रुपए। 40। अदरक 150 रुपए। 150 रुपये पाव है अदरक। सर अमरूद क्या किलो चल रहा है? अमरूद 100 रुपये किलो। और ये वाला? ये 80 रुपए किलो, 150 की 2 किलो। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है ये? ये मौसम्बी है, मौसम्बी 80 रुपये किलो, 150 की 2 किलो। और ये सेब? ये 200। सेब 200 रुपये किलो। तो ये कुछ फ्रूट के रेट है। नारंगी के रेट मुख्तलिफ डिफरेंट होते हैं, कम ज़्यादा। जैसे उसके रेट वो 80 रुपये मौसम्बी थी। तो ये अपना क्या चल रहा है भाई? 100 रुपए की 2। 100 रुपये की 2 किलो। ये 50 रुपये किलो है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा साइज़ होगा तो 100 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है। चूँकि जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे वाले दिन यहाँ एक मार्केट लग जाती है जहाँ पुराने कपड़े बेचे जाते हैं। एक तो मौसम के हैं,
सर्दी है तो सर्दी में ये, इसके अलावा बने बनाए कपड़े भी वो भी लोग बेचते हैं यहाँ पर। ये लाल स्कूल, हडसन स्कूल वाला रोड, और यहाँ पर आपको मिलेंगे सिले सिलाए कपड़े। ये क्या क्या रेट चल रहा है ये सूट का, ये सिला सिलाया? ये नीलामी है भाई, पुराना है। हाँ पुराने सूट है, मुझे भी मालूम है। क्या क्या रेट होता है, कितने तक का मिल जाता है? 150 रुपए की खरीद है, 150 की खरीद चलाते हैं, 270 तक चलाते हैं, 250 तक चलाते हैं। सही सही सही। तो ये जो है बहुत सारे लोग ये खर्चा है, धुलाई है। पुराने पुराने कपड़े जो हैं वो धो के साफ करके, सही है, 200 रुपये में सूट, 250 में सूट बेच देते हैं आप। ठीक है ठीक है। तो लेडीज़ जेंट्स दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये सब पुराने कपड़े होते हैं। अशरफी जो स्वीट है इकबाल रोड पर, उसके बिल्कुल अकब वाली जो गली है, ये एक तरह से मिनी सब्ज़ी मार्केट है। तो बड़ी सब्ज़ी मार्केट तो लोग कम जाते हैं, तो ख़वातीन वगैरह होती हैं इसी छोटी सी गली से, यहीं से सारी सब्ज़ी वगैरह आपको मिल जाएगी। गोश्त मिल जाएगा आपको, और आज गोश्त का रेट चल रहा है 640 रुपये किलो। था अच्छा, कल 680 था और आज जुम्मे वाले दिन 640 हो चुका है। और ये है चिकन, चिकन है 640 रुपये आज का रेट। इसी गली से हम लोग जाएंगे तो अशरफी स्वीट वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये है जनाब अशरफी स्वीट्स, निम्को एंड बेकर्स। शाहिद भाई ने भी दही वगैरह ले लिया है, हम भी दही ले नहीं लें। और भाई सर अशरफ साहब क्या हाल है? कचौरी वचौरी सही चल रही है आपकी? माशाल्लाह, ठीक है। शाहिद भाई क्या लिया है? भैया 1 किलो टमाटर लिए हैं। 1 किलो टमाटर क्या क्या हिसाब? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और क्या लिया है? और 1 किलो प्याज। 1 किलो प्याज क्या? 150 रुपये किलो वाले छोटे वाले। हाँ, 1 किलो आलू 50 रुपये किलो। बस गरीबों का हो गया गुजारा। जी हाँ, हफ्ते का हो गया। चलो ठीक है।